मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज आप लोग को मैट्रिक मैथ के क्रैश कोर्स के साथ ऑब्जेक्टिव का बैच स्टार्ट किया हूं और इसमें लगभग 15 या 20 प्रकार से क्वेश्चन जो पूछता है परीक्षा में यही पूछवे करेगा। ये फिक्स है, गारंटेड, ये पूछेगा। उसका प्रकार आप समझ लीजिए, समझिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ क्या है। ऐसे आप लोग, आपको अपना चैनल है एम सार्ड हैंग, सर्च कीजिए और उस पर भी और भी वीडियो है मेरा, 12th का भी है, मैट्रिक का भी है, आप देख सकते हैं। हम बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला तरीका परिमेय और अपरिमेय, ये जरूर पूछता है परीक्षा में, परिमेय और अपरिमेय। तो जो बच्चा ये जान जाएगा कि परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं, उसके लिए दिक्कत कभी नहीं होगा। तो ये टॉपिक मेरा है। हाँ, उससे पहले ये वो चीज हमेशा याद रखिएगा कि पाई जो है हमेशा, पाई हमेशा अपरिमेय होता है। पाई हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसके बाद रूट, परिमेय और अपरिमेय का एक और शर्त है कि जो रूट के अंदर रह जाए, जिसको गुना भाग काटने के बावजूद भी उसके ऊपर से रूट नहीं हटता है, वो संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको काटने के बाद रूट हट जाए उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसा संख्या अनगिनत हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। लेकिन देखिए, जैसे हम यहाँ पे रूट अंडर 8 किए, तो 8 का जब हम यहाँ पे खंड फैक्टर तोड़ेंगे 8 का, तो 2 से हो जाएगा 4, 2 से हो जाएगा 2, यानी कि रूट अंडर 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 गो पर एगो निकल गया। यहाँ पूर्ण रूप से रूट खत्म हुआ? नहीं ना हुआ। तो ये कौन संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ये संख्या अपरिमेय कहलाएगी। और परिमेय मतलब यहाँ पे हम रूट अंडर अगर मान चले यहाँ पे हम 32 डाल देते हैं, तो इसको जब आप तोड़िएगा इसी प्रकार, तो 4x नहीं, 32 नहीं, यहाँ पे हम आपको 25 डाल देते हैं। 25 डाल दिए तो इसका जब तोड़िएगा तो 5 गुने 5, यानी कि जोड़ा मिल गया और रूट के बाहर हो गया। ये आपको बट्टे के रूप में भी मिल सकता है, गुना के रूप में भी मिल सकता है। मतलब सिंपल एगो बात याद रखिए कि परिमेय और अपरिमेय एगो पूछवे करेगा हर हालत में। ऐसा क्वेश्चन आप रट जाइए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो इसका आंसर सीधे डायरेक्ट होता है अनगिनत, अनंत। इसका क्या होगा? अनंत। जब भी दो परिमेय संख्या के बीच जब कह दे कितने अपरिमेय कितने परिमेय है, तो इसका आंसर अनंत होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे हम समझा रहे हैं। फिर अगला टाइप क्या पूछेगा? अगला टाइप आपसे पूछेगा, हाँ, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसम। एक सेकेंड, इसको अभी तैयार के लिए रहने देते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसम हमेशा एक होता है, ये तो बात जानते हैं। शांत और अशांत से पहले आपको ये पूछ देगा कि गुणनखंड विधि से घात का मान क्या होगा। कहेगा 140 में या 200 में 5 का घात क्या होगा, 300 में 2 का घात क्या होगा, 400 में 5 का घात क्या होगा। ऐसा भी एगो क्वेश्चन आपको निश्चित रहेगा। तो उसका कैसे बनता है? जैसे मान चलिए यहां पे कहा है 200 में 2 का घात, तो 200 के क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से क्या हो जाएगा? 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से अब देखिए किसका घात पूछा है? 2 का पूछा है। तो 1 2 3, तो 2 का घात कितना हो जाएगा? 3। आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर इसी सवाल में आपको कहे कि 200 में 5 का घात कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 गो 5 आया है, 2 गो 5 आया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको एक तरीका से पूछ सकता है। हाँ, अब 200 के जगह पर 2000 दे दे, 50,000 दे दे, कोई भी संख्या दे दे, लेकिन तोड़ा ऐसा ही जाता है और ऐसा ही गिना जाता है कि इसमें कितना संख्या है। कोई दिक्कत? अगला स्टेप में आते हैं।
अगला स्टेप आपको शांत और अशांत, ये तो आपको फिक्स रहेगा। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में शांत और अशांत से रहबे करता। आज हम क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहे हैं, आज हम टाइप पढ़ा रहे हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपको हो सकता है। पहला आपको प्रमेय प्रमेय, दूसरा आपको ये घात निकालना, माने कि घात क्या होगा, गुणनखंड के रूप में फैलाना, तो घात क्या होगा, दूसरा टाइप ये हो गया। तीसरा टाइप आपका है शांत और अशांत। उसका ट्रिक है, या तो आप छोट संख्या है तो भाग दे के बना सकते हैं, नहीं तो आप उसको क्या करना है, उसका सूत्र होता है P बटे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, जहां जहां P कोई अभाज्य संख्या है। यहाँ P क्या है, अभाज्य संख्या होगा तभी इस रूप में आएगा तो शांत होगा। सिंपल भाषा में चलिए ना, आप चाहते हैं कि देहाती तरीका से कर ले, कि यहाँ देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, कहेगा 3/3 क्या है 500 कर दिए। अब कहेगा कि इसका दशमलव पसार शांत होगा या अशांत होगा, ये बताना है। तो देखिए